ऊर्जा प्रबंधन के लिए बनेगा एकल ट्रेडिंग डेस्क, खर्च किए जाएंगे 200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को देश का अग्रणी हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हिमाचल में प्रचुर जल संसाधन हैं। विश्व धरोहर ट्रैक पर कालका से सोलन तक 20 से चलेंगी ट्रेनें, मालगाड़ी का किया ट्रायल। मालगाड़ी के जरिए कालका से सोलन तक का ट्रायल रविवार को किया गया है। यह ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा है। 20 सितंबर तक रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई जा रही है। निगुलसरी के पास अवरुद्ध हाईवे 10 दिन बाद बहाल, लोगों ने ली राहत की सांस। 100 मीटर के लगभग चट्टान को काटने के बाद NH5 बहाल हुआ। 10 दिन बाद NH बहाल होने से शिमला से किन्नौर और किन्नौर से शिमला की ओर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश के जिला अस्पताल में पहली बार किडनी की बायोप्सी, डॉक्टर नरेश चौहान ने जटिल काम को दिया अंजाम। डॉक्टर नरेश चौहान हमीरपुर जिले के टौनी देवी के रहने वाले हैं। उन्होंने मरीज की सफल किडनी बायोप्सी कर अन्य किडनी रोग से पीड़ित लोगों के लिए उम्मीद के द्वार खोले हैं। खाली हाथ लौटी रेस्क्यू टीम, पर्वतारोही का नहीं मिला सुराग। बीते साल हुआ था लापता। बीते साल नवंबर में शिमला के आशुतोष दोस्त के साथ फ्रेंडशिप पीक पर चढ़ने के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आए थे। इसके बाद से वे लापता हैं। उस दौरान करीब 10 दिन तक तलाशी अभियान चलाया गया। गोबिंद सागर झील में क्रूज मोटर बोट्स चलाने की तैयारी, संयुक्त टीम ने किया तकनीकी निरीक्षण। BBMB की NOC के बाद पर्यटन विभाग यहां एरिया नोटिफाई करेगा, जिसके बाद पर्यटन गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। खराब मौसम के बीच दिल्ली से नहीं आ पाई इंडिगो की फ्लाइट, यात्री हुए परेशान। लगभग 50 यात्री इस विमान से गगल हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए जाने थे। यह यात्री टैक्सी व अन्य वाहनों से अपने अपने गंतव्य को रवाना हुए। हिमाचल मानसून सत्र, विस अध्यक्ष बोले, सत्र के संचालन में सहयोग दे सभी सदस्य। विस अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि सभी सदस्यों से अनुरोध रहेगा कि वह सत्र के संचालन में अपना भरपूर सहयोग दें। सदन के समय का सदुपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए करें। इंडिया एलायंस में केवल भ्रष्ट लोग, PM मोदी के जन्मदिन पर अस्पताल में मरीजों को बांटे फल। अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस और उनके नेता संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं। कुल्लू में सायर पर्व की धूम, जूब देने निकली टोलियां, बड़ों से लिया आशीर्वाद। सुबह देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद जूब देने का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम तक चलता रहा। घरों में अपने से बड़ों को जूब देकर आशीर्वाद लिया गया। जालपा माता मंदिर में हुई अखरोट की बारिश, सदियों से चली आ रही परंपरा। श्रद्धालुओं ने माता जालपा को परिवार की खुशहाली और दीर्घायु के लिए अखरोट के साथ दूब, पवित्र घास चढ़ाई। यह जालपा मंदिर में सायर उत्सव पर मुख्य आकर्षण रहा। नगर निगम ने देवनगर में तोड़ा अवैध निर्माण, मिली थी शिकायत। नगर निगम वास्तुकार महबूब शेख का कहना है कि देवनगर में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। शहर में यदि कोई भवन मालिक अवैध निर्माण करता पाया जाता है तो लोग इसकी शिकायत करें। कुठेहड़ गांव में पेड़ पर फंदे से लटका मिला व्यक्ति का शव, पुलिस जांच में जुटी। धर्मचंद माल गाड़ी चलाता था। शनिवार को उसका शव घर के पास ही एक पेड़ में लटका हुआ मिला। मशोबरा से लापता युवक का सतलुज में मिला शव, मानसिक तनाव में था। प्रारंभिक जांच के मुताबिक पिता की मौत के बाद से युवक मानसिक तनाव में था। इसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। लाहौल के बरबोग में साइकिलिंग प्रतियोगिता शुरू। अंडर 14 में शिमला के सहर्ष प्रथम। साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिमाचल के अलावा असम, मणिपुर, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और लद्दाख के 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। विश्व ओजोन दिवस कार्यक्रम में पहुंचे DC राणा, छात्रों को किया सम्मानित। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में ऑकलैंड हाउस स्कूल की शरण्या सूद, कनिका चौहान ने पहला, DAV लक्कड़ बाजार के शुभा महाजन, हिमांश मेहता ने दूसरा, कन्या विद्यालय लक्कड़ बाजार की सलोनी और सपना ने तीसरा स्थान पाया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में पहली बार हुई सफल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। बिलासपुर एम्स में सुविधाएं बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में OBG विभाग में लोगों के लिए एक और सुविधा जुड़ गई है। विभाग में लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी गई है। OPS बहाल होने के बाद 60,000 कर्मियों के वेतन से पेंशन कटौती शुरू, वित्त विभाग ने दी जानकारी। सरकारी क्षेत्र में सेवारत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद 111,478 कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के आवेदन अपलोड हो चुके हैं। महालेखाकार कार्यालय के GPF सेल की ओर से प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के 60,000 कर्मचारियों के वेतन से पेंशन के लिए कटौती शुरू हो चुकी है। हिमाचल में महंगा होगा घर बनाना,
सरकार ने सीमेंट पर बढ़ाया टैक्स, जान लीजिए नया दाम। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने आपदा से जूझ रहे लोगों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। सरकार ने सीमेंट पर टैक्स बढ़ा दिया है। अब हर 50 किलो के सीमेंट के बैग पर आपको 3 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। पहले 50 किलो के सीमेंट के बैग पर 7 रुपए 50 पैसे की दर से टैक्स लिया जाता था, अब इसे 11 रुपए 50 पैसे कर दिया गया है। शराब माफिया के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। बिलासपुर में 1200 लीटर कच्ची लाहन बरामद। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त डॉक्टर यूनुस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में टीमों द्वारा अवैध शराब की बोतलें जब्त की जा रही हैं तथा कच्ची शराब को भी नष्ट किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज से पहले दिन ही हंगामे के आसार। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में 7 बैठकें प्रस्तावित हैं। यह 14वीं विधानसभा का तीसरा सत्र होगा। चार्जशीट इंजीनियरों के छीन सकते हैं वित्तीय लाभ, पदोन्नति भी रुकेगी। इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने बताया कि दोनों निर्माणाधीन पुलों के ढहने के मामले में जांच चल रही है। इंजीनियरों को चार्जशीट दी गई है, इनका जवाब आना बाकी है। इसके बाद अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बिना बिल पकड़े 2.25 करोड़ के गहने। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर दबोचा कारोबारी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ऊना की टीम ने अंब में पंजाब के एक व्यापारी से सोने के हीरे जड़ित बिना बिल के आभूषण पकड़े हैं। सोने के इन बेशकीमती आभूषणों की बाजार में कीमत 2.25 करोड़ के करीब बताई जा रही है और सोने के इन गहनों का वजन 2 किलो 800 ग्राम है। आबकारी विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत उक्त व्यापारी से 10,32,000 रुपए जुर्माना वसूला है। अब नीचे नहीं सोएंगे ड्राइवर कंडक्टर। आईएसबीटी शिमला के रेस्ट रूट में लगेंगे 20 नए बेड। राजधानी शिमला के आईएसबीटी बस स्टैंड में ड्राइवर कंडक्टरों के लिए बने रेस्ट रूम में 20 अतिरिक्त बेड लगाए जाएंगे। ऐसे में ड्राइवर कंडक्टरों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौर रहे कि बेड की कमी के कारण ड्राइवर कंडक्टरों को जमीन पर सोना पड़ रहा था। बरसात के मौसम में जमीन पर सोने से कई प्रकार की समस्याएं पेश आ रही थी, लेकिन अब यह समस्याएं पेश नहीं आए। ड्राइवर कंडक्टरों की सुविधा के लिए निगम आईएसबीटी शिमला चालक परिचालक रेस्ट रूम में 20 नए हाईटेक बेड लगाएगा।